इसमें ये है कि जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है उसे बेसिकली क्या होता है कि स्टेटमेंट देनी होती है। उस स्टेटमेंट कंपनी के एसेट्स होते हैं, डेब्ट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं। कैश एंड एंड का मतलब होता है कि वो कैश जो कि कंपनी के पास मौजूदा कैश है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कंपनी के जो क्रेडिटर होते हैं उनका एड्रेस होता है, सिक्योर डेब्ट्स होते हैं, इनसिक्योर डेब्ट्स होते हैं, जो सिक्योरिटीज दी होती है ये किस डेट को दी होती है वो सब एड्रेस होता है। फिर उसके बाद वो पर्सन जिन कंपनी ने जिनसे लोन लिया है उनका नेम होता है, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है, उनकी ऑक्यूपेशन होती है, ठीक है। ये कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी कस्टडी में है और किसकी कस्टडी में नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट याद रखना कि सेक्शन सब सेक्शन एफ के अंदर ये होता है कि कंपनी का फुल एड्रेस का जहाँ पर कंपनी ने जवाब दसा पिछले 6 महीने में जवाब दसा लोकेट किया। फिर उसके बाद याद रखना कि तमाम लीगल इशूज़ जहाँ पर कंपनी जो होती है वो दसा लोकेटेड होती है। फिर उसके बाद याद रखना कि जो कोर्ट है उससे बेसिकली ये सब चीज़ों से इन रिटर्न होती है वो दसा कंपनी को प्रोवाइड करनी होती है। फिर उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली रेलिवेंट डेट जिस डेट को ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया था उस डेट को ये सब कंपनी को सबमिट करवाना होता है, ठीक है। ये सब चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव या फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी जो है वो बेसिकली आप ये स्टेटमेंट उसे सबमिट करवाएंगे। फिर उसके बाद जो प्रमोशन मैनेजर है ऑफिशियल लिक्विडेटर है उसे बेसिकली आपने ये स्टेटमेंट होती है वो बेसिकली देनी होती है, ठीक है। हाँ, और ये स्टेटमेंट जो होती है वो बेसिकली कोई भी पार्ट है, ये कहते हैं कि कोई भी ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफिसर ऑफ कंपनी है उसने उस स्टेट को जिस स्टेट को ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ था, ठीक है, उस स्टेट के पिछले 12 महीनों के अंदर जो भी डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है वो या फिर कोई भी बंदा जिसने जिस स्टेट को ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है उसी साल के 12 महीनों के अंदर अंदर जिसने कंपनी में किसी किस्म को बनाने में पार्टिसिपेट की या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट जिसके लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है सब सेक्शन 4 ये कहती है कि वो 15 दिन से लेकर 45 डेज तक उसे एक्सटेंड कर सकता है के अंदर अंदर उसे कोर्ट में सबमिट करवाना होगा। फिर उसके बाद याद रखना कि उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कोर्ट उसे प्रोवाइड कर और कोई भी पर्सन जो कि स्टेटमेंट बना रहा है वो उस बंदे को ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो 10 पे करेगा। और अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर किसी किस्म में भी कोई खिलाफ वर्जी करेगा, कोई डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसे लेवल 2 की पेनल्टी दी जाएगी। और सेक्शन 7 ये कहती है कि वह कोर्ट जो है वो उसका नोटिस लेगी। फिर उसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होगा। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट की अदालत में उसका ट्रायल होगा और फिर उसे पनिश किया जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी बंदा जो कि बेसिकली क्रेडिटर है कंपनी का उसे बेसिकली ये चांस दिया जाएगा कि वो उसकी स्टेटमेंट को किसी भी टाइम पे जो है वैसे इंस्पेक्ट कर सकता है। और अगर वो कोई डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसे अगर कोई भी क्रेडिटर अगर वो कोई भी ऑफेंस है गिल्टी ऑफ ऑफेंस है तो उसे पनिश किया जाएगा। और नेक्स्ट है रेलेवेंट डेट बेसिकली क्या होता है वही डेट होती है जिस डेट को ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है या फिर वो डेट जिसको वाइंडिंग अप ऑर्डर जो होता है वो दस्तखत किया जाता है।